जो शोल्डर है वहां से बैक को कितना ऊपर उठाना है वो मार्क करना आप अच्छे से देखना, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा YouTube का फैमिली? बढ़िया हो सब? तो आज कुर्ता की कटिंग करने जा रहे हैं। ये मेंस कुर्ता है, जेंट्स कुर्ता, बैन वाला कुर्ता है। ये एक कॉलर वाला होता है लेकिन ये बैन वाला कुर्ता है, तो इसी का कटिंग करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कॉटन या लिनन का आपके पास कुछ भी अगर आए तो आपने उसको कुछ देर पानी में डिप कर देना है और फिर श्रिंक होने के बाद, सूखने के बाद आप प्रेस करके कपड़े को अच्छे से बिठा लेना ताकि वो रिंकल फ्री हो जाए, और उसके बाद ही आपने कटिंग करना है। और ये 60 इंचेस विड्थ का फैब्रिक है। इसको फोल्ड कितना करना है? जितना हमारा साइज में सबसे ज्यादा वाला पार्ट है, चाहे वो चेस्ट है चाहे वो हिप है, तो आपने उसका 1/4 प्लस लूजिंग जो आपने डालनी है किनारा पट्टी को छोड़ के उतना फोल्ड कर लेना है। और कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगी। सबसे पहले मैं इसके साइज से आपको रूबरू करा देता हूं। तो कुर्ता है ये बैन वाला, लंबाई है इसका 40 इंच, छाती है इसका 38 इंच, कमर है 33.5 इंच, और पेट से, राउंड पेट से इसका साइड है 35.5 इंच, और हिप पर इसका साइज है 38 इंच, तीरा है 17.5, गला है 16.5, और बाजू की लंबाई है 24.5 इंच, और ऊपर बैन आएगा, और कफ नॉर्मल लगेगा 2.5 इंच का बाजू पे, और केवल 2 साइड पॉकेट्स लगानी है। फ्रंट पे पॉकेट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर का, तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। मैं आपको डिटेलिंग में एक एक चीज जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमने एल स्केल को, जो हमारा ये किनारा है, यहां पर आपने बिठा लेना है। एल स्केल को फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने बिठाना है, और ऊपर सबसे पहले 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो इस तरह से लगाना है ताकि ऊपर का लेयर जो है वो भी सीधा हो जाए। उसके बाद हमने निशान लगाना है लंबाई का। इसी लाइन के ऊपर से आपने शुरू करना है लंबाई का निशान लगाना, और ये निशान हमारा यहां पर लगेगा 40 इंच के ऊपर। क्लियर? पूरा 40 इंच के ऊपर लगाना है, बाकी नीचे वो जो है वो बाद में मैं लाइन लगाऊंगा जो हमारा नीचे घेरे पर कपड़ा फोल्ड होगा। अब इसको सेमी फिट चाहिए, यानी कि ज्यादा फिटिंग में भी नहीं चाहिए और ना ज्यादा इसको लूज चाहिए। तो उस हिसाब से आपने जो चेस्ट का पॉइंट है वो रखना है। जैसे 38 इसका छाती है तो उसका 1/4 हो जाता है 9.5 इंच, और 9.5 में से केवल 2 सूत कम करने हैं आपने, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है ये इस तरह से लगाएंगे, और यहां पर भी हमें 90 डिग्री का लाइन जो है ये इस तरह से एक लगाना है। क्लियर? इसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, वो है यहां से 6 इंच नीचे। ये है हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है, खाली जगह होता है, वहां पर हमें थोड़ा सा शेप देना है, और यहां पर भी हमें एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है। और घेरे पर 90 डिग्री का लाइन कभी नहीं लगाना है, ये हल्का सा एल स्केल को ऊपर की तरफ कर देना है, और आपने इस तरह से पॉइंट जो है मार्क करना है। ये ऊपर कितना है करना है स्ट्रेट से, केवल और केवल 2 सूत, और यहां से आपने जो नीचे वाला पोर्शन रखना है, एक लाइन लगाना है, ये कम से कम 1 इंच का जरूर रखना। क्लियर? इस पॉइंट को, ये पॉइंट मार्क करने के बाद हमारा सबसे पहले पॉइंट आ जाता है हमारे नेक के पास। नेक के पास आ जाता है, नेक पर हमारा जो साइज है उसके हिसाब से पॉइंट मार्क होगा। तो इसका जो पॉइंट है ये लगेगा हमारा 3 इंच के ऊपर। ये फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं ये सारी चीजें। ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा बैठ रहा है, यानी कि 3.5 से 1 सूत कम बैठ रहा है। मेरा हमेशा जो गले का हल्ला है वो थोड़ा कम ही मैं रखता हूं, क्योंकि जब बैंड के साथ अटैच कर दें तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा आप छोटा ही रखना है। उस समय छांट लेना, ठीक है, कारीगर उस समय छांट लेगा। और नीचे हमने रखना है 2.5 इंच के ऊपर। अब हमारा जो शोल्डर है ये है 17.5 इंच।
तो 17.5 का आधा हो गया 8.25 और उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है ये लग जाएगा। और यहां से जो तीरा है ये डाउन होगा हमारा केवल और केवल 2.25 इंच के ऊपर। ठीक है, 2.25 इंच के ऊपर ये हमारा मार्क होगा। और यहां पर नेक्स्ट निशान लगेगा हमारी छाती का। तो छाती का 38 है, 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच के ऊपर। और यहां से हमने केवल और केवल 2.25 इंच के ऊपर बढ़ाना है। जो सिलाई का मार्जिन भी इसी के अंदर है और उसको सेमी फिट का 2.25 बहुत है। अब यहां पर है हमारा साइज जो 33.5 है, उसका 1/4 है 8.5 से 1 सूत कम। तो 8.5 से 1 सूत कम के ऊपर निशान लगाने के बाद यहां से केवल और केवल 1.5 इंच से 1 सूत कम पर ही निशान लगाना है जब सेमी फिट की बात हो। क्लियर? नहीं तो वो लूज हो जाएगा, फिर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनेगा। तो अब हमारा पॉइंट आ जाता है जो हमारा पेट का निशान है। तो पेट का निशान है 35.5, उसका हो गया 9 इंच से 1 सूत कम, चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच से 1 सूत कम। मार्क करने के बाद यहां पर भी आपने 1.5 इंच से 1 सूत कम ही रखना है पॉइंट। क्लियर? 1.5 इंच से 1 सूत कम सिलाई का मार्जिन इसके अंदर है। अब हमारा हिप पर जो पॉइंट आता है, हिप पर आता है हमारा 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच के ऊपर। और यहां से केवल और केवल 1 इंच और 1 सूत रखना है हिप के ऊपर, नहीं तो हिप जो है वो साइड से बाहर निकल जाएगा, चोंच बन जाएगा साइड से। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो फिटिंग में आ जाएगा, नीचे जब चाक खुलेगा तो उसको कंफर्टेबल भी फील होगा। क्लियर? ये मार्किंग हो चुकी है। अब आपने इस तरह से शेप पट्टी को लेना है और इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देना है। क्लियर? यहां पर मार्क करने के बाद अब आप ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मार्क करेंगे। ये शेप बनना बहुत जरूरी है सेमी फिट के लिए। क्लियर? अब शेप पट्टी को इस तरह से घुमा लिया जाएगा। नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारा लगेगा हिप के पॉइंट से। मैं आपको हिप के पॉइंट से निशान जो है ये लगा के बता देता हूं। ये हमारा पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ये ज्यादा नहीं रखना है, कभी भी चेस्ट के हिसाब से इसको ज्यादा मत रखना, नहीं तो जब कुर्ता पहनेंगे तो आगे घेरे पर थोड़ा सा कपड़े का फोल्ड हो जाता है। तो अगर आप हिप के हिसाब से रखेंगे तो क्या है, घेरा एकदम पहनने के बाद कुर्ता एकदम नीचे से सीधा दिखेगा। क्लियर? अगर आपको इस तरह का दिक्कत आ रहा है अपनी कटिंग के अंदर तो आप ये चीज अप्लाई करके देख सकते हैं। यहां से हमारा ये जो पॉइंट है इनको इस तरह से मिला दिया जाएगा। क्लियर? अब हमारा अपर पोर्शन आ गया। अपर पोर्शन पर क्या करना है, हमने ये जो आर्म होल का पॉइंट है इसको इस तरह से मिला देना है और ये हमारा आ जाएगा शोल्डर का नेक के ऊपर इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो लाइन लगा है, इतना जो गैप है टोटल, इसको मेजर करना है कि ये कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 7.5 और 1 सूत। तो 7.5 और 1 सूत का आपने आधा कर लेना है। इस तरह से आप अपने मेजरमेंट टेप को यूं फोल्ड करके बिठा के ये जो पॉइंट है आधा यहां पर आपने मार्क कर लेना है और यहां से केवल और केवल आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। और ये फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प के साथ इस पॉइंट को टच करते हुए, इस पॉइंट को टच करते हुए, ऊपर शोल्डर वाला जो पॉइंट है उसको टच करते हुए आपने इस तरह से जो बाजू का गोलाई है उसको नीटली बना लेना है। क्लियर? और यहां पर आ जाएगा हमारा गले का हल्ले का राउंड। अब हमारा पॉइंट रह गया क्या, जो हमारा पॉकेट आएगा। साइड पॉकेट की रिक्वायरमेंट है 2, वो कहां पर लगेंगी, वो यहां से चेस्ट वाले लाइन से आपने 7 इंच नीचे पॉइंट मार्क करना है। क्लियर? और यहां से इसका जो होल रखना है, पॉकेट का जो मुंह रखना है वो 6 इंच का रखना है। क्लियर? यहां से यहां तक का 6 इंच। तो यहां पर अब मैं एफ लिख दूंगा। एफ मतलब फ्रंट, ये कारीगर के लिए। अब फ्रंट का मार्किंग हो चुका है कुर्ते का। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं और जब तक मैं इसको कटिंग कर लेता हूं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसके बाद बैक का कटिंग करेंगे, वो डिटेलिंग में अच्छे से देखना जिनको जो डाउट है अपनी कटिंग के अंदर आ रहे हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। इस तरह से कपड़े को आगे खिसका के आपने जो है वो फोल्ड बिठा लेना है, और हमारा जो फ्रंट है इसको आपने यहां पर इस तरह से बिछाना है। ये जो कपड़े का किनारा है इसको थोड़ा सा प्रेस करके बिठा लेना आप, और ये जो हमारा फ्रंट का फोल्ड है, ये फोल्ड हमारा इस फोल्ड के एकदम ऊपर 90 डिग्री पर ही आना चाहिए। ये देखो, ठीक है, क्लियर। यहां पर 90 डिग्री का ही आना चाहिए, और ऊपर की तरफ 2.5 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, और नीचे लेयर को भी चेक कर लेना है। क्लियर। अब हमारा यहां पर पोजीशन आएगा सबसे पहले जो वो क्या है, हमारा यहां पर जो शोल्डर है वहां से बैक को कितना ऊपर उठाना है वो मार्क करना। आप अच्छे से देखना जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर। अब हमारा यहां से जो चेस्ट का पॉइंट है उसको मेजर करना है कि ये कितना है। तो ये है हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का क्या करना है, हमने 9.25 इंच का चौथा हिस्सा कर लेना है। ये आ जाएगा हमारा 2.25 से हल्का सा कम। तो ये 2.25 से हल्का सा कम यहां पे रख लेना है। क्लियर। ये जो चौथा हिस्सा है ये नीचे की तरफ कर देना है मेजरमेंट टेप के साथ। और ऊपर कितना उठेगा, ये बैक हमेशा ऊपर उठाना है, लेकिन कितना, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है, मुझे कमेंट आते हैं, उनको ही मैं ये चीज समझा रहा हूं। ये केवल और केवल हमारा उठेगा जितना हमारा शोल्डर है उसका चौथा हिस्सा, यानी कि 17.5 का चौथा हिस्सा कर लेना है। वो है हमारा 4.5 से 1 सूत कम। ये इतना उठेगा ऊपर हमारा जो शोल्डर है बैक का। इससे क्या होगा, अगर हम बराबर रखेंगे, कम कर देंगे, तो कुर्ता जो है वो गले के पीछे की तरफ भागेगा। अगर हम इस तरह से फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो शोल्डर के ऊपर कुर्ता बैठते हुए इस तरह आगे को फॉल आएगा, बैक को खिसकेगा नहीं। अब यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो मार्क करना है। अगेन 90 डिग्री पर एल स्केल को किनारे पर रखते हुए इस लाइन पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले ये लगाना है। इसके बाद हमारा यहां पर पॉइंट आएगा 3 इंच के ऊपर, क्योंकि हमने फ्रंट का 3 इंच लिया था, बैक का भी हमने 3 इंच ही लेना है। अब यहां से यहां तक आप चेक कीजिए कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, और इस तरह से एक क्रॉस निशान लगाना है हमने। जो हमारा शोल्डर है 9.25 इंच निकल रहा है, 17.5 का आधा, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है ये हमारा इस तरह से लगेगा। अब इस लाइन को हमने इस पॉइंट के साथ, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक ये चेक करो कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 2 इंच और 1 सूत। यहां से भी हमने 2 इंच और 1 सूत के ऊपर मार्क लगाना है, और इस तरह से इस लाइन को आपस में मिला देना है। क्लियर। ये इतना ही उठेगा, ना इससे कम उठेगा ना इससे ज्यादा। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को हमने मार्क करना है हमारा जो चेस्ट का निशान है उसके साथ जो बाजू का गोलाई का निशान है बैक का, वो सीधा लाइन जो है वो लगेगा। यहां से नेक जो है वो कितना डाउन होगा, तो यहां से नेक होगा हमारा डाउन 1.25 इंच के ऊपर। क्लियर। 1.25 इंच के ऊपर होगा। ये मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ना, ये फॉर्मूले के साथ है, क्या कैलकुलेशन है इन चीजों का। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जरूर कभी ना कभी किसी वीडियो में डाल दूंगा। कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोगों को ये चीज क्लियर करना है। तो यहां से हमने आर्म होल बैक का ड्रॉ कर लिया। कपड़े की उल्टी साइड के निशान जो है ये साथ साथ जरूर लगाएं ताकि कारीगर को बनाते समय किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। ये खर्चा निकल जाएगा, चाहे वो कफ में जाता है, चाहे हमारा जो बैन है उसमें जाता है, पॉकेट्स में जाता है। यहाँ पे बी लिख देना है, मैं लिख देता हूं ताकि कारीगर को थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये बैक है और ये फ्रंट है। वैसे तो पता ही होता है लेकिन मेरी आदत है इस तरह से करना। अब हमारा यहाँ पर बैक का मार्किंग हो चुका है।
मैं केवल और केवल कटिंग कर रहा हूं अब। तो उसके बाद बाजू का किस तरह से कटिंग करेंगे वो जरूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। और जो कटिंग का पार्ट होता है ना, वो आप शॉर्ट्स में चेक कर लिया करो कि किस हिसाब से कटिंग होगा, क्योंकि मैं अगर इसी में डालता हूं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो कटिंग का पार्ट जो है वो मैं अब शॉर्ट्स में डालता हूं, आप शॉर्ट्स में जो है वो चेक कर लीजिए। और ये सारी चीजें तभी हो पाएगी पॉसिबिलिटी आपको देखने के लिए, आपको बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर करना है। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप ये चीजें चेक कर सकते हैं जो लोग कटिंग के जो इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमने बाजू का कटिंग करना है। अगेन वही मेथड है हमारा। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा, डबल फोल्ड इस तरह से रहेगा, और हमारा जो कपड़ा है बाजू का कटिंग करने के लिए उसको इस तरह से बिछाना है आपने। क्लियर? अब हमेशा जो बाजू का कटिंग होता है वो हमेशा ऑन बायर्स कटिंग होता है, इस तरह से। ठीक है, सीधा कटिंग नहीं होता, ना ही इस तरह से कटिंग होता है, हमेशा तिरछा कटिंग होता है, ऑन बायस। तिरछा को बोलते हैं ऑन बायस। एनीवे, अब ऊपर का पार्ट ज्यादा रखना है, नीचे का कम। ऊपर का कितना ज्यादा? हमारी जो छाती है उसका चौथा हिस्सा प्लस जो किनारा पट्टी है उसको छोड़कर। और नीचे से हमें 1.25 इंच कम से कम चाहिए इस साइज के हिसाब से। अगर साइज हमारा छोटा है तो कई बार हमें 5.25 भी करना पड़ता है। तो ये आपने 6.25 इंच जो है इतना कपड़ा आपने नीचे रखना है, उसको मेजर जरूर कर लेना। आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये हमारा 9.5 आना चाहिए। ये हमारा 9.5 निकल रहा है यहां से, और यहां से ये 6.5 है। ठीक है, यानी कि कपड़ा सफिशिएंट है हमारा बाजू को निकालने के लिए। थोड़ा कम कर देता हूं, ज्यादा लग रहा था। अब हमारा ये जो एल स्केल है इसकी हेल्प के साथ इस फोल्ड के ऊपर आपने एल स्केल को 90 डिग्री पे रख लेना है, और ऊपर सबसे पहले एक लाइन 90 डिग्री का इस तरह से लगाया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, नीचे यहां से ये कितना डाउन होगा, तो ये यहां से डाउन होगा हमारा 3.5 इंच। ये फॉर्मूलों के हिसाब से है, इसका 3.5 बैठेगा। नहीं तो कईयों का 4 इंच भी बैठता है, कईयों का 3 पे भी बैठता है, तो सभी का 3.5 नहीं बैठता। मेरे कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूले, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे बता दी जाएंगी और किसी ना किसी वीडियो में इनके ऊपर जिक्र किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में जानना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जरूर कभी ना कभी इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बना दूंगा। यहां पर हमारा ये जो लाइन है इसको इस तरह से मिला देना है, और हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 24.5 इंच। तो यहां पे 24.5 आपने पकड़ लेना है। क्लियर? 24.5 पकड़ने के बाद क्या करना है आपने, 1.5 इंच कम करना है। अब यहां से हमारा 23 इंच के ऊपर निशान यहां पे लग जाएगा। क्लियर? ये चीज क्यों करनी है, क्योंकि आगे हमारा 2.5 इंच का कफ आएगा। तो जब कफ के साथ सिलाई का मार्जिन निकल जाने के बाद जो ज्वाइन होगा तो हमारा बाजू जो है वो 24.5 रेडी आ जाएगा। अब नीचे का जो लाइन होता है, जैसे ये ऊपर का सबसे पहले लाइन लगा था 90 डिग्री पर, अब नीचे का जो लाइन होता है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं आता है। क्लियर? अब यहां से दो मेथड है आपको ये निशान लगाने के। एक तो मेथड ये है कि आपको यहां से 2-2.5 सूत जो है नीचे एक निशान लगाना है, और अपने एल स्केल को इस तरह से घुमाकर आपने इस लाइन को हमेशा तिरछा ही रखना होता है, नहीं तो ये बाजू अंदर को खिंच मारेगा। तो ये थोड़ा सा आपको तिरछा रखना है। ये इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है चेक करने का, कि यहां पर 6 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है, और इस फोल्ड को आपने इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर यहां मिलाना है, और नीचे इस निशान के ऊपर इस तरह से मिलाना है, और आपने नीचे वाली लाइन को चेक करना है ये कहां जा रहा है। तो ये हमारा कम से कम 1 सूत और नीचे निकल रहा है। तो मैं कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, लेकिन फिर भी आप 2, 2.5, 3 सूत इस पॉइंट को नीचे की तरफ ही रखें यहां से। अब हमारा ये जो मीडियम फिट है
उसके लिए बाजू का शेप बनाने के लिए हमेशा और हमेशा शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो उसको बाजू जो है वो लूज हो जाएगा, बाद में आपको फिर टाइट करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर है शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी शेप के साथ, उसकी आर्म के साथ, बाजू के साथ एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। अब यहां से यहां तक का हमने सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर सेंटर का निशान, क्लियर। और सेंटर का निशान लगने के बाद अब हमने इसका सेंटर निशान निकालना है और एक निशान सेंटर का हमारा यहां पर आ जाएगा, यानी कि इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 0.25 इंच ऊपर, सेकंड पॉइंट से ½ इंच ऊपर और थर्ड पॉइंट से केवल और केवल 2 सूत ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और अपनी कैंची के साथ इन पॉइंट्स की तरफ आपने यहां से कटिंग करते हुए बढ़ना है। इन पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से टच करते हुए आप कटिंग करेंगे तो बाजू का शेप जो है आपका फ्रंट का ये वाला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसका कोई रफ मेथड नहीं है जो आप इस तरह से अंदाजे से ही कर दो, ये फॉर्मूले के हिसाब से है। मेरी कटिंग के अंदर किसी भी तरह की कटिंग है तो उसमें बात होगी केवल और केवल फॉर्मूलों की, ठीक है। उसी के हिसाब से बात करेंगे, तुक्केबाजी नहीं करेंगे। ये यहां पे नॉच लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है इसको यहां पर मिला दिया जाएगा और यहां पर भी नॉच यानी कि गुटका जरूर लगाना है। और हमारा ये जो शेप पट्टी है इसके हिसाब से आपने जो लाइन लगाई है इसके ऊपर ही आपने कटिंग जो है यूं बराबर बिठा के कर देना है, क्लियर। इसके बाद क्या करना है हमने, ये जो हमारा पोर्शन अब बन चुका है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यूं घुमा लेता हूं इस तरफ, ताकि इस तरफ से मेरा हाथ हुआ थोड़ा इजी चला जाता है, ठीक है। अब ये जो इस तरफ से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो ये टोटल 4 लेयर हैं, ठीक है। 2 नीचे हैं, 2 ऊपर है। इन लेयर का ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से हमने 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है और आप 1 इंच के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहां से केवल और केवल 2 सूत आगे और यहां से 2 सूत ऊपर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। अगर इसको आप अपनी कटिंग के अंदर ऐड कर लोगे तो बाजू पर किसी तरह का झोल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट जैसे कोट का बाजू होता है ना उस तरह से इसका भी फिनिश आएगा। अब यहां से हमने 2 लेयर को केवल पकड़ना है, ये 2 लेयर नीचे रहने देनी है, ठीक है। और 2 लेयर के बीच इस तरह से आपने सीजर अपनी कैंची को रखते हुए किनारे से आपने गोलाई में कटिंग करना है। इस तरह से ऐसे गोल बनाते जाना है आपने, इस तरह से गोल में इस तरह से कटिंग करेंगे। इन पॉइंट्स के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे फिर इस डायरेक्शन में चले जाना है, तो ये एक तरह का एस बन जाता है, ठीक है। ये हमने इस तरह से कटिंग कर देना है, ये हमारा फ्रंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, किसी भी तरह का तुक्का नहीं है फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमारा ये जो बैक है ये सेमी फिट है। अगर फिटिंग में नहीं या सेमी फिटिंग में नहीं या लूज फिटिंग का होता नॉर्मल, तो फिर ये काम नहीं करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। अगर सेमी फिट और फिटिंग वाला है तो आपने क्या करना है, यहां से 3 सूत जो है कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है और अपनी जो कैंची है उसको ऐसे थोड़ी सी गहराई देते हुए फिर ऐसे ऊपर की तरफ करते जाना है और थोड़ा कम करते 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 लास्ट में इस तरह से खत्म कर देना है। इतना जो कपड़ा है आपने निकाल देना है। इससे क्या है कि जो बैक पॉइंट है अंडर आर्म्स के पास वहां पर किसी तरह का झोल नहीं आता है मीडियम फिट और फिटिंग में। लूज फिट में तो हमें ये चीज करनी नहीं है। अब ये देखो ये फ्रंट बन गया और ये बैक, इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूं ताकि आपका थोड़ा तसल्ली हो जाए, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो अगर तसल्ली करने में कामयाब नहीं हुए तो मुझे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारा फ्रंट आ गया बाजू का और ये हमारा बैक आ गया, क्लियर। तो ये फ्रंट, बैक और बाजू का कटिंग हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो कृपया करके आप मेरे हौसला बढ़ाने के लिए ही सही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना और बेल को दबाना मत भूलना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।